तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप दैट अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। इस क्लास में हम कवर करेंगे अपने क्लास 12th यूपी बोर्ड के जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके कुछ न्यूमेरिकल एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको कवर करने का हम इसमें ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें से पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जो होती है उसको मैंने नोट करा रखा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण पे कितना चार्ज होता है या कितना द्रव्यमान होता है, ऐसी कुछ वैल्यू हैं जिनको मैंने नोट कर रखा है। इसमें स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड एंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी मैंने नोट कर रखी है, जिसे आप वन बाय वन करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो हमारा दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है न्यूटन कूलाम, कूलाम प्रति न्यूटन, एंड सेकेंड थर्ड बोल रहा है न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, और फोर्थ है जूल प्रति कूलाम। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी बार पूछा भी गया है। जैसे कि सन 2008 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 13 में और 16 में ये काफी बार क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। अगर देखें तो इसमें, अगर इसका देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा तो क्या होता है इसका, तो पहले हम फॉर्मूला की बात कर लें। तो इसके फॉर्मूले दो होते हैं, ई बराबर वी अपॉन डी एंड एक दूसरा होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो शायद हमें इससे हमारा सेकंड वाला जो सूत्र है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, इससे हमारा कुछ काम बनता दिख रहा है। तो जैसे कि इसको हम देखें तो इसका हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, और इसका क्या हो जाएगा कूलाम। तो अगर इसमें देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इसमें मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो अब आप बोलेंगे भैया आप तो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसमें ये हमारा 8 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, बट इसमें क्या है कि ऑप्शन जो है वो चेंज किए हुए। इसमें दिया है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर स्क्वायर, ऐसे करके ऑप्शन दिया है। तो ऐसा भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अगर देखें, जैसा कि हमने पहला लिखा था ऑप्शन, इसमें ई बराबर वी अपॉन टी, तो शायद इससे हमारा बन सकता है डी। तो वी का हमारा वोल्ट होता है, और डी तो हमारी दूरी है जिसका मात्रक मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। अगर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2008 में, और देखते हैं इसको कैसे होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा जो पूछ रहा है, इसका सूत्र होता है P बराबर 2QL, ऐसे करके हमारा सूत्र होता है, जिसमें से ये हमारी डिस्टेंस होती है। जैसे कि इधर एक चार्ज रखा है, इधर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, इनके बीच की ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। तो 2QL को हम किसके काउंट करते हैं, R बराबर ऐसे करते हैं। तो P बराबर इसको हम लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं हम Q इंटू R या Q इंटू L, ऐसे करके हम इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप D भी कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारा ऑप्शन में दे रखा है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, तो इसमें चार्ज कितना होता है पहले तो लिख लेते हैं हम इसको, कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो इस पे लिखते हैं, चार्ज इस पे होता है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये हमारा इस पे चार्ज होता है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, डी का मान हमारा दे रखा है, डी का दे रखा है 0.53 गुणा 10⁻, इसमें एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको एंगस्ट्रॉम से हम चेंज करेंगे मीटर में। तो मीटर में अगर चेंज करने के लिए इसमें होता है 10⁻10 मीटर, ऐसे करके चेंज कर लिया। ये हमारी दोनों वैल्यूज पता चल गई। अब हम इसको यहाँ पे अपने ऑप्शन पे पुटअप कर लेंगे, तो सॉरी इस पे फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे, तो ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा। जैसे कि Q की जगह पे हम रखेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और गुणा D की जगह पे कितना रखेंगे 0.53 गुणा 10⁻10। अगर सबसे पहले इनको हम पावर को काउंट करेंगे, तो पावर अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा 19 और ये 10, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻29, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 × 48। इसमें अगर हम
काउंट करें 4 बच गए इसमें, 16 बचाएं 80 और 4 कितना होता है 84, इतना हो गया। और इसमें अगर हम इसका पॉइंट जो हमारा लगा है इसका काउंट करें तो इसमें 2 है और इसमें 1 है, ये तो आता है आपको अच्छे से। तो 2 ये और ये 1, तो इसमें पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बट इसमें आंसर तो हमारा कुछ अलग टाइप में दे रखा है, तो इस पॉइंट को हम इधर अगर इस साइड लाएंगे 8.48 गुणा 10 टू पावर -29 और गुणा ये हमारा दशमलव इस साइड लाए, पॉइंट इस साइड लाए, तो यहाँ पे -1 की पावर एक और आ जाएगी। तो 8.48 गुणा 10 टू पावर -30 हो जाएगा। और इसका मात्रक भी आ जाएगा कूलाम, यहाँ से कूलाम और यहाँ से क्या हो जाएगा मीटर, कूलाम इंटू मीटर। सो होप दैट आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखते हैं तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5.0 गुणा 10 टू पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और ये क्वेश्चन हमारा जो कि 2012 में भी पूछा गया है, सो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही है। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू जो है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो Q का मान इसमें कितना दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखा है 5 गुणा 10 टू पावर -8। ये पॉइंट ये हमारा लगा है 5.0, तो इसको तो हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं ना 5 केवल, तो ऐसे इसलिए हमने इसको लिख लिया 5 गुणा 10 टू पावर -8। फिर इसमें E का मान हमारा दे रखा है, E का मान कितना है 450 न्यूटन प्रति कूलाम, 450 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। और पूछ क्या रहा है बिंदु आवेश से दूरी, मतलब इसमें R पूछ रहा है। तो R निकालने के लिए हमें, जिसमें सूत्र पूछ रहा है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का एक ही फॉर्मूला हमारा होता है कौन सा, वैसे तो ई के काफी सारे फॉर्मूले थे, बट इसमें अगर हम चार्ज पार्टिकल बिंदु आवेश की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा होता है। और इसमें अगर हम अपनी वैल्यू पुटअप करें तो सबसे पहले तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर बराबर यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे के क्यू बटे ई, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। इस पे अगर हम वैल्यू रखें, के का मान कितना होता है 9 गुणा 10 टू पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू के की वैल्यू हमारा किसमें दे रखा है, सॉरी क्यू का वैल्यू दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -8 और बटे ई का मान इसमें कितना दे रखा है 450। सो मैंने सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर दी। अब इसको देखते हैं कैलकुलेशन पे। सो सबसे पहले इसको काटे 9 से, तो 9 ये हमारा कट जाएगा 5 बार में, इसमें ये 0 लगा है 50 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटे तो 5 को काटे 5 से 50 को, तो कितनी बार में कटेगा 10 बार में। अगर हम इनकी जो पावर है इनको काउंट करें तो ये हमारा प्लस का 9 पावर प्लस की और 10 पावर ये जो हमारी माइनस की 8 पावर है। तो अगर इसमें देखें तो 10 में ये 8 चली जाएंगी, 9 में तो कितना बचेगा केवल 10 की पावर 1, मतलब जिसको हम 10 लिख सकते हैं। और नीचे हमारा ये 10 चल रहा है, मतलब आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अगर इसको हम कट कर दें तो हमारा 1 आ जाएगा, तो आर बराबर यहाँ से हमारा कितना निकलेगा 1 मीटर। सो होप दैट ये भी आपको क्वेश्चन इजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। निर्वात की विद्युतशीलता मतलब जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका हमारे मात्रक पूछ रहा है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है कूलाम मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर और न्यूटन प्रति कूलाम, जिसका जो कि हमारा पूछा गया है 9 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है और 15 में पूछा गया है। सो ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट निकालने के तो काफी वैल्यू है, बट हम अगर बेसिक से बात करें, जैसे कि इसमें ऑप्शन में दे रखा है कूलाम दे रखा है, न्यूटन दे रखा है, तो इसमें जरूर हमारा फोर्स वाला फॉर्मूला, कूलाम का नियम वाला जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब कौन सा, यह बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ऐसा करके आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। अगर हम यहाँ पे के की मान की बात कर ले तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है हमारी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की इसकी बात कर लें, न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो 9 गुणा 10 टू पावर
9, इस टाइप की कुछ वैल्यू होती है। सो हमें इस चीज की जरूरत है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की जरूरत है, तो इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यह बराबर क्या बनेगा, के की जगह पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा, यहाँ पे Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और बटे आर स्क्वायर दे रखा है। अब हमें बात करना है एप्सिलॉन नॉट की, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है 4 पाई, इसको हटा देंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 1/f गुणा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ऐसा करके कुछ रख लिया। अगर इसकी बात कर लें तो 1 इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन गुणा कूलाम, कूलाम 2 कूलाम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और प्रति ये क्या हो जाएगा आर का मतलब मीटर स्क्वायर। तो ऐसा करके कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। सो अब अगला क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा SW के लिए, मतलब यह क्वेश्चन आपको होमवर्क है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, और ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी इस वीडियो का सोल्यूशन हम अपने नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। सो अगर आपने अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।